तो टुडे आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्लांटी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में किंगडम एनिमैलिया भी स्टडी करेंगे। किंगडम प्लांटी जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जिसको अब हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, कि इसमें जितने भी प्लांट्स हैं दे आल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। तो कहने का मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सब हैं, और ये सब जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। तो आल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और सभी यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनकी जो सेल है वो ट्रू न्यूक्लियस उसमें है और वेल डिफाइंड उसमें क्लोरोप्लास्ट है। और एक ख़ास बात है कि सेल वाल इनकी जो है वो सेलुलोज की बनी है। तो कहने का मतलब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स और प्लांट किंगडम, या हम जिसको प्लांटी कह रहे हैं वन वर्ड में, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें डिस्टिंक्ट सेल वाल है और वो सेलुलोज से बनी हुई है। देखो, इसमें फोटोसिंथेटिक के अलावा कहने मतलब ये सब ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब जो अपना फूड स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इनका जो फूड है, फूड मटेरियल है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन और फैट्स के रूप में स्टोर होता है, अभी हम उसको एनिमैलिया में डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें से हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं, जनरली जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कुछ हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं जो प्लांट्स के बनाए हुए फूड पर डिपेंड करते हैं। तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो हैं और भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, यू कैन सर्च देम। और इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट वह होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, जैसे कैस्कुटा। इसके अलावा हमने बता ही दिया कि सेल स्ट्रक्चर जो है इसकी वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वाल है। ये पूरा जो प्लांट किंगडम है इसमें जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। कहने का मतलब ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें दो क्लियर फेजेज दिखती हैं, डिस्टिंक्ट फेजेज दो हैं। एक को कहते हैं स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरे कहते हैं गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज क्या है? ये डिप्लॉयड फेज है, और ये जो है हैप्लॉयड फेज है। और इन दोनों फेजेज के बीच में एक बड़ा सा गैप रहता है। तो गैमेटोफाइटिक फेज वो होती है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और जब गैमीट्स जो हैं फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ से लेकर के पूरे प्लांट के डेवलपमेंट तक की प्रोसेस को हम स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। तो ये जो है बेटा किंगडम प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक था, उसमें इंक्लूडेड जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसको आप जो है देख लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमैलिया पर। किंगडम एनिमैलिया प्लांटी के ही तरह होता है। ये लास्ट किंगडम है जो 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन है R.H. व्हिटेकर का, रॉबर्ट H. व्हिटेकर का, उसमें ये लास्ट किंगडम है। इसमें सारे हेट्रोट्रॉफिक, जैसे प्लांटी में सब ऑटोट्रॉफिक आते हैं, इसमें सब हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, मतलब अपना न्यूट्रिशन या अपने फूड के लिए ये प्लांट्स द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए गए या सिंथेसाइज किए गए फूड पर डिपेंड करते हैं। इनका फूड जो है एक इंटरनल कैविटी के अंदर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट होता है, और फूड का जो स्टोरेज है वो
फूड स्टोरेज किस रूप में होता है, जैसे कुछ तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ फूड जो है स्टोर्ड रहता है, जो बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो है ग्लाइकोजन एंड फैट। और प्लांट्स में वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कैसा है, होलोजोइक है। होलोजोइक मीन्स जैसे एनिमल्स में होता है वैसा ही होता है। तो एनिमल जैसा न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनमें डेफिनेट शेप साइज होती है और ग्रोथ का पैटर्न भी डेफिनेट होता है। और ग्रोथ उनका जब हो जाती है तो ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, मतलब ग्रोथ होने के बाद एडल्ट हो जाते हैं। और इसमें बाद में एजिंग आ जाती है, ओल्ड होकर के डेथ हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में ये है कि उनकी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती है, और इनकी ग्रोथ जो है एनिमल्स की एक समय में आकर के बंद हो जाती है। यानी ओल्ड होने के बाद, मतलब एजिंग होने के बाद इनमें फिर ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होती रहती है। और प्लांट्स का डेफिनेट शेप साइज नहीं होता है, साइज भी उनका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू गिविंग न्यू राइज, मतलब जब गिविंग राइज ऑफ न्यू ट्विक्स एंड लीव्स, जब उसमें लीव्स और ट्विक्स का बार बार निकलता रहता है कटिंग वगैरह करने पर, तो उसमें जो है शेप साइज चेंज होता रहता है। लेकिन एनिमल्स में शेप साइज चेंज नहीं होता है, मतलब डिफिनिट रहता है। इसमें सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म पाई जाती है, मतलब एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। किसमें, हायर ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की ओर बढ़ेंगे तो इनमें जो है सेंसरी ऑर्गन्स और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, मतलब एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। इनमें लोकोमोशन भी हो सकता है, मतलब कहने का कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है, बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स। मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के कॉपुलेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जायगोट का डेवलपमेंट होता है, तो उससे नए फेटस का जन्म होता है। तो इस तरह से हमने आपको किंगडम प्लांटी और एनिमैलिया को समझा दिया है। इसको आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।